अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने यूक्लिडियन स्पेस आर एन के बारे में डिस्कशन की थी। इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड एन टपल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स, और इसके ऊपर जो मैट्रिक डिफाइन होती है वो यूक्लिडियन मैट्रिक होती है, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि हमने स्टार्टिंग पे एग्जांपल्स की, उसमें देखा सबसे पहले आर को। आर पे हमारे पास मैट्रिक स्पेस डिफाइन होती है एक्स माइनस वाई वाली, ठीक है। और फिर हमने देखा आर स्केयर को, आर टू पे हमारे पास मैट्रिक डिफाइन होती थी एक्साई वन माइनस ईटा वन होल का स्केयर, ठीक है, और प्लस एक्साई टू माइनस ईटा टू होल का स्केयर, और इसके ऊपर स्केयर रूट, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने आर थ्री देखी थी। तो आर थ्री में तीन चीज़ें आ जाती थी, क्या, स्केयर रूट एक्साई वन माइनस एक्साई टू होल स्केयर, और प्लस एक्साई टू माइनस ईटा वन होल स्केयर, और प्लस एक्साई थ्री माइनस ईटा थ्री होल स्केयर। दोबारा सुन लें, एक्साई वन माइनस ईटा वन होल स्केयर, एक्साई टू माइनस ईटा टू होल स्केयर, और एक्साई थ्री माइनस ईटा थ्री होल स्केयर, ये वाली चीज़ें आती थी। तो इनको हमने प्रूव किया था, और इसके बाद हम आर एन पे आ गए थे डायरेक्टली। तो आर एन में हमने क्या चीज़ डिस्कस की, आर एन पे ये हमारे पास मैट्रिक डिफाइन होती है जिसमें एक्साई वन माइनस ईटा वन होल स्केयर, इसी तरह प्लस एक्साई टू माइनस ईटा टू होल स्केयर, और प्लस सो ऑन करते करते एक्साई एन माइनस ईटा एन होल की पावर स्केयर होगा, और इसके ऊपर स्केयर रूट। तो ये सारे हमने पिछले वाले लेक्चर्स तक डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको जाके देख सकते हैं। आज के दिन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो इस तरह हम चले थे ना, यानी कि पहले आर को, फिर आर टू को, फिर आर थ्री को, फिर आर एन को हमने यानी कि प्रूव किया था। अब यहाँ पे ना कम्प्लेक्स में लेके चलते हुए इसको हम उलट करेंगे, यानी कि पहले हम सी एन को उन्होंने दे दिया, और फिर उन्होंने कहा कि अगर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये सी बन जाएगा, ठीक है। और सी एन के लिए ये हमारे पास मैट्रिक डिफाइन होती है, ठीक है, सी एन के लिए ये वाली मैट्रिक कहता है एन डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस। इसको एन डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस कहते हैं। आर एन वाले को यूक्लिडियन स्पेस कहते थे, इसको यूनिटरी स्पेस कहते हैं, और इसको ही बाज़ औक़ात यूक्लिडियन एन स्पेस भी कहते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। ये वाली चीज़ लिखी है कि सी एन इज समटाइम्स कॉल्ड कम्प्लेक्स यूक्लिडियन एन स्पेस। अब कहता है इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड एन टपल्स होंगे ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास एन टपल्स थे किसके, रियल नंबर्स के। यहाँ पे एन टपल्स होंगे किनके, कम्प्लेक्स नंबर्स के, यानी कि यहाँ पे जो एक्साई वन एक्साई टू एक्साई एन ईटा वन ईटा टू सो ऑन ईटा एन, यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो रही थी वो रियल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो एक्साई वन एक्साई टू ईटा वन ईटा टू चीज़ें यूज़ होंगी वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। और कहता है इसकी मैट्रिक स्पेस ये वाली होती है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने इसको साबित करना है कि ये मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस कैसे साबित करते हैं, इसके लिए ना 4 एक्सियम्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए 4 एक्सियम्स होते हैं, वो ये वाले लिखे हुए हैं कि मैट्रिक स्पेस क्राइटेरिया। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि एक्स कोमा डी, जहाँ पे हमारे पास एक्स एक सेट है और डी इस पे एक फंक्शन डिफाइन है एक्स क्लास एक्स से लेकर आर तक। इस वाली चीज़ को हम मैट्रिक स्पेस कहेंगे अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। नंबर 1 कि डी एक्स कोमा वाई जो हमें दिया गया है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ना हो। दूसरे नंबर पे हमने साबित करना है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि हमने साबित करना है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वैसे इसका मतलब अगर इसको लेके चले ना इस वाली चीज़ को, तो इसका मतलब ये दो है, यानी कि अगर देखें ना ये वाली जो चीज़ है ना, यानी कि ये वाली चीज़ अगर ये लिख दें तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला रियल से बिलोंग कर जाएगा। दूसरी बात देखिए, फाइनाइट है तो रियल नंबर को हम इस तरह लिखते हैं, यानी कि रियल नंबर जो होता है ना हम इसको इस तरह लिखते हैं, हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। अब रियल नंबर में ना तो माइनस इन्फिनिटी शामिल होती है ना तो प्लस इन्फिनिटी, और इसके अलावा जो भी नंबर शामिल होते हैं वो सारे फाइनाइट होते हैं। 1102 कह लें तो वो भी एक रियल नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो यानी कि रियल नंबर में तमाम नंबर्स क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं शामिल होते। इन्फिनिट तो ये दो ही है ना, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं है, बाकी जो शामिल है वो सारे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक हो गया। तो यानी कि अगर ये वाला फंक्शन डिफाइन हो जाए तो ये वाली दो चीज़ें खुद ब खुद प्रूव हो जाती हैं, और इसको नॉन नेगेटिव शो करेंगे हम। दूसरे नंबर पर देखें कि हम ये होता है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई की हो। इसका मतलब है कि जब ये 0 के इक्वल होगा उस वक्त एक्स बराबर होगा वाई के, और जब एक्स बराबर होगा वाई के तो उस वक्त ये चीज़ होगी, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है दोनों तरफ, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। ये हमें कहती है कि डी एक्स कोमा वाई का जो आंसर है ना वो डी वाई कोमा एक्स के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। इसमें है डी एक्स कोमा वाई का आंसर लेस देन और इक्वल टू आई डी एक्स कोमा जी और प्लस डी वाई कोमा डी जी कोमा वाई। इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक्स से लेकर डायरेक्ट वाई तक जाना ना, यानी कि ये एक्स पॉइंट है ये वाई, अगर इनके दरमियान कोई भी हम कहते हैं कि एक्स से डायरेक्ट वाई तक नहीं हमने जाना, इनके दरमियान कोई पॉइंट जी भी लेके आए, तो अगर मैं जी इसके ऊपर ही लाइन पे कहीं पे भी लेके आऊँ, जी यहाँ ले लूँ, जी यहाँ ले लूँ, ठीक है, जी यहाँ ले लो, कहीं भी जी ले लो, फर्ज किया मैंने जी यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो फिर ये एक्स से जी और जी से वाई जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा एक्स से लेके वाई तक, ठीक है। यानी कि देखे ना, एक्स से वाई पहुँचना हो तो वो इक्वल होगा एक्स से जी और फिर जी से वाई, ठीक है। ये इक्वालिटी वाली फिर कंडीशन होल्ड कर देंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैंने वो जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे नहीं लेना, मैंने अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी लेना, फर्ज किया मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, तो फिर यानी कि ये जो हमारे पास होगा ना, यानी कि एक्स से पहले जी गए फिर जी से वाई गए, तो फिर ये वाला साफ नजर आ रहा है कि एक्स से वाई जाना छोटा है और एक्स से जी फिर जी से वाई जाना लेंथी है। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, ठीक हो गया। कि जब 3 पॉइंट्स हो नॉन क्लिनियर हो तो ट्रायंगल लाजमी बना करेगी, ठीक है। कहीं भी आप पॉइंट ले लें तो फिर ये वाली साइड जो है एक्स से वाई तक ये लेस देन हुआ करेगी एक्स से जी प्लस जी से वाई। तो ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए आइए हम इसको साबित करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक है, स्पेस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो चलिए आइए जी हम इसको प्रूव करते हैं।
ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी M1 सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? M1, ठीक है, M1। सबसे पहले देखें कि हमें क्या गिवन है कि ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो फिर यहाँ पे अगजाई 1 और अगजाई 2 और सो ऑन अगजाई n और इसी तरह ईटा 1 और इसी तरह ईटा 2 और सो ऑन ईटा n जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। सही है जी। अब मैं कहता हूँ अगजाई 1 से ईटा 1 माइनस कर दो, अगजाई 2 से ईटा 2 माइनस कर दो, सो ऑन इसी तरह अगजाई 3 से ईटा 3 माइनस कर दो और सो ऑन अगजाई n में से ईटा n माइनस कर दो। तो वो आंसर कहाँ से आएगा? वो भी तो कम्प्लेक्स नंबर से आएगा, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर से जब दूसरा कम्प्लेक्स नंबर माइनस करेंगे तो आंसर दोबारा कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो अगजाई 1 माइनस ईटा 1 आंसर कहाँ से आएगा? कम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। इसी तरह यानी कि मैं ना ब्रैकेट रहने देता हूँ ताकि आसानी हो। इसी तरह अगजाई 2 माइनस ईटा 2 आंसर कहाँ से आएगा? कम्प्लेक्स नंबर से। और सो ऑन इसी तरह अगजाई n माइनस ईटा n आंसर कहाँ से आएगा? कम्प्लेक्स नंबर से, कम्प्लेक्स नंबर से आएगा। अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, फर्ज किया कि ये वाली, ठीक है, आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास यानी कि आयोटा के साथ 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, तो ये देखें आंसर रियल नंबर आता है। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लें, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना, यानी कि ये जो मॉडुलस वैल्यू होगी, उसका आंसर हमेशा एक रियल नंबर आया करेगा, ठीक है। तो अगर इनके गिर्द मैं क्या लगा लूँ? ये वाली चीज़ लगा लूँ, यानी कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर था, इसके गिर्द मैंने ये लगा ली, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज लगा ली। अब जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लिया, ये कम्प्लेक्स से नहीं बिलोंग करेगा, ये कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू वाले का स्क्वायर ले लूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाता, फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाता, फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाता, 1 का स्क्वायर 1, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर दोबारा क्या होता है? रियल नंबर ही आता है। तो यानी कि मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने सभी के ऊपर, तो ये भी कहाँ से बिलोंग कर गया? आर में से। अब ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर इन तमाम रियल नंबर्स को मैं ऐड कर दूँ तो रियल नंबर को जितना मर्जी ऐड कर लें, आंसर भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर भी कहाँ से आएगा? रियल नंबर में से ही आएगा, ठीक हो गया। और जब ये मैंने स्क्वायर किया था ना, तो स्क्वायर करने से एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती होती, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती होती है, यानी कि रियल नंबर भी आ रहे हैं और इसका आंसर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 भी आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आया करेगा। अब देखें मैं दोनों तरफ मैं इसका ना स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो एक रियल नंबर बन गया था ये अंदर वाला सारा, जब एक रियल नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा, और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 वाले नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ही आता है। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी? तो ये सारी चीज़ इक्वल थी dx, y के, और हमने देखा कि dx, y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आर रियल नंबर में से, और आर रियल नंबर हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है ये फाइनाइट भी आएगा। क्या आएगा? फाइनाइट। तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि कौन कौन सी? ये हमारे पास पहले नंबर पे नॉन नेगेटिविटी, दूसरे नंबर पे रियल वैल्यूड, हालांकि ये कम्प्लेक्स नंबर थे लेकिन इसका आंसर जो है dx, y का ये रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, और ये फाइनाइट भी आ गया। तो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे, M2 पे। M2 हमें क्या कहता है? M2 हमें कहता है हमने साबित करना है कि dx, y का आंसर आएगा 0 कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ x बराबर हो y के, ये वाली चीज़ साबित करनी है हमने, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें ये वाली चीज़ किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। जब ये 0 के इक्वल होगी तो हमने साबित करना है कि x बराबर है y के, ठीक है। तो चलिए जी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नहीं सही हुआ, ठीक है, टाइम बचाते हैं ना थोड़ा सा। ये हमारे पास यहाँ पे कॉपी हो गया, आ गया, ठीक है। तो ये लेंगे, ये मैंने क्या किया कि इसको भी हम ना साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या देखिए, ये यहाँ से ये वाली चीज़ प्रूव करनी है पहले, तो मैं कहता हूँ कि dx, y जो है ना ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हमने साबित करना है x बराबर y के, तो इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया? 0 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दीजिए, आ गया 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल। अब दोनों तरफ ना मैं स्क्वायर लूँगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ भी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली चीज़ बाकी रह गई, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली चीज़ ही बाकी रह जाएगी, ठीक है, यानी कि ये चीज़ ही सिर्फ बाकी रह गई। तो ये चीज़ ही रह गई जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, और ये किसके इक्वल आ गया? एक मिनट, एक इसके इक्वल आ गया, ये आ गया इक्वल 0 के इक्वल, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे देखें कोई भी आप यहाँ पे नंबर लें, अब ये नंबर तो हमें पता है ना ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, और उसका स्क्वायर लें तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती, या पॉजिटिव रहती है या 0 रहती है, सो ऑन, पॉजिटिव या 0। अगर कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने से आंसर 0 आता है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो 0 के अलावा कोई और हो। देखें ना, फर्ज किया मैं भी कहता हूँ ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, और इसका आंसर 0 आ रहा है, और ये वैल्यूज़ जो यहाँ पे है ना ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, यानी कि ये भी पॉजिटिव या 0 हो सकती है, ये भी पॉजिटिव या 0 हो सकती है, ये भी पॉजिटिव या 0 हो सकती है, और इन तीनों को ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है। अगर ये मैं 0 रख दूँ, ये भी मैं 0 रख दूँ,
ये पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने इसकी जगह जीरो रखना, कोई पॉजिटिव वैल्यू रख लेता हूँ, वन रख देता हूँ, तो ये तो होल्ड ही नहीं किया। अगर मैं कहता हूँ ये भी पॉजिटिव हो सकती है या जीरो भी, तो इसकी जगह वन रख देता, फिर भी ये होल्ड नहीं था करता, यानी कि इनको ऐड करने से आंसर जीरो। तो जीरो आंसर तभी आएगा जब सारी जीरो हो। बिल्कुल इसी तरह यानी कि अगर कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं तो हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन अगर उन सभी को ऐड करने से जीरो आ रहा है, तो अगर कोई एक भी ग्रेटर दैन जीरो हो जाती तो ओवरऑल ऐड करने से आंसर ग्रेटर दैन जीरो बन जाना था, लेकिन आंसर जीरो ही आ रहा है, तो इसका मतलब सारी जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है, माइनस ईटा वन माइनस ईटा टू होल स्क्वायर और सो और इसी तरह और सो और इसी तरह अगजाई एन माइनस एटा एन इस होल स्क्वायर, सभी क्या है, सभी जीरो के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये कोमास का मतलब है ये भी सारे किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। अब दोनों तरफ मैं क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, इसका स्क्वायर रूट ये यानी कि एक तरफ स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एटा वन माइनस अगजाई वन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल। इसी तरह ये वाली चीज़ जीरो के इक्वल, ठीक है, और इसी तरह सो ऑन ये वाली चीज़ जो है ये भी किसके इक्वल आ गई, ये भी हमारे पास इक्वल आ गई, किसके, जीरो के इक्वल आ गई। अब यहाँ पे देखे गौर करिएगा कि अगर ये मॉडुलस लगाया ना, तो मॉडुलस खत्म करके हम इसकी जगह पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने प्लस माइनस अगजाई वन माइनस ईटा वन लिख दिया और इक्वल टू जीरो। ये प्लस भी उधर जाके तो डिवाइड हो गया, ये माइनस भी उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि एक दफ़ा ये पॉजिटिव में है, एक दफ़ा नेगेटिव में है। जो पॉजिटिव में है वो तो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव वाला है तो ये नेगेटिव साइन उधर ले जाए, यानी कि एट द एंड हमारे पास यही चीज़ बचेगी, यानी कि ये वाली चीज़ अगजाई वन माइनस ईटा वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा अगजाई वन इज इक्वल टू ईटा वन। इसी तरह जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा अगजाई टू इज इक्वल टू ईटा टू, और इसी तरह जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास बनेगा अगजाई एन इज इक्वल टू ईटा एन, ठीक है। अब ये देखें एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास एक ऑर्डर टपल था कम्प्लेक्स नंबर का, और ये सारे एक्स के एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब ये सेकंड वाले कौन से हैं, ये सारे वाई के एलिमेंट है, ये सारे किसके एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट, यानी कि तमाम एक्स के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल आ गए तमाम वाई के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ठीक है। क्या साबित करनी थी कि जब हमारे पास डी एक्स को वाई जीरो के इक्वल है उस वक्त एक्स बराबर आ गया वाई के। अब इसका कन्वर्ट्स लेके चलते हैं, कन्वर्ट्स क्या, अब हम एक्स इज इक्वल टू वाई को लेके चलेंगे, और अब हम यहाँ से क्या चीज़ प्रूव करेंगे, यहाँ से प्रूव करेंगे ये वाली चीज़ कि डी एक्स को वाई जीरो के इक्वल है। इसका अब हम कन्वर्ट्स लेके चलने लगे, ठीक है। तो कन्वर्ट्स आपके ऊपर होमवर्क के तौर पे ये आप लोगों ने खुद करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे कन्वर्ट्स इसका लेके चलेंगे। एक्स बराबर है वाई के, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगजाई वन बराबर होगा ईटा वन के, इसी तरह अगजाई टू बराबर होगा ईटा टू के, और सो ऑन इसी तरह हमारे पास अगजाई एन बराबर होगा ईटा एन के। फिर आप एक वाले को मैं प्रोसीड करता हूँ, देखें इसको आगे देखें कि जब आप इसको उस तरफ लेके जाएंगे ना, यानी कि वो बन जाएगा हमारे पास ये अगजाई वन माइनस ईटा वन इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, जीरो का एब्सोल्यूट जीरो ही होता है, दोनों तरफ स्केल ले लेंगे, ये बन जाएगा। इसी तरह वो आ जाएगा अगजाई टू माइनस ईटा टू वाला आ जाएगा, इसी तरह अगजाई थ्री माइनस ईटा थ्री वाला, सो ऑन अगजाई एन माइनस ईटा एन वाला। मैं सभी को ऐड करूँगा, सभी को ऐड करके तो उसका आंसर भी जीरो आएगा, क्योंकि सभी हमारे पास कितने हैं, जीरो है, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास डी एक्स कोमा वाई, और ये चीज़ इक्वल टू जीरो हमारे पास साबित हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ कन्वर्ट्स, डू योर सेल्फ, ठीक है। और मैं और भी बताता हूँ, सब्र करें एक मिनट। और ये क्या है, इसका कन्वर्ट्स है, ये क्या है, इसका कन्वर्ट्स कैसे करना है, ये बिल्कुल आपने ना इसका ही उलट लेके चलना है। यहाँ से अगजाई वन ईटा वन के इक्वल अगजाई टू ईटा टू के इक्वल अगजाई एन ईटा, यानी कि इसको माइनस कर दिया, इस तरह ये प्लस माइनस लगा दिया, इसके साथ ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई, स्केयर लिया इस तरह, तो सभी को ऐड किया, फिर भी आंसर जीरो ही रहेगा, स्केयर रूट ले लिया, यानी कि इसका ही उलट आप लोगों ने लेके चलना है। फॉर कन्वर्ट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर कन्वर्ट्स आप लोगों ने इस तरह करना है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे चलते हैं M3 पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी M3। M3 प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि डी एक्स कोमा वाई जो है ना, ये इक्वल आना चाहिए डी वाई कोमा एक्स के इक्वल, ठीक है। ये वाली चीज़ हम साबित करने लगे हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास हमने डी एक्स कोमा वाई लिख लिया, क्या, डी एक्स कोमा वाई, ठीक है। डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू हमने लिख ली, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास डी एक्स कोमा वाई की है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें x बराबर होता है, वी नाउ डैट हम क्या जानते हैं कि x माइनस एक्स का जो मोड है ना, माइनस एक्स का मोड जो है वो इक्वल होता है x के मोड के, ठीक है। तो यानी कि हम इनमें से माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं, या इस तरह कह लें कि माइनस साइन कॉमन लेके शिफ्ट कर सकते हैं इसको। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे ना जब, तो ये बन जाएगा ईटा वन माइनस अगजाई वन, और बाद में वो जो माइनस साइन होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको करने लगा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ये हमारे पास बन जाएगा ईटा वन माइनस अगजाई वन और होल स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा ईटा टू माइनस अगजाई टू होल स्क्वायर, और प्लस सो ऑन ये बन जाएगा ईटा एन माइनस अगजाई एन होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें सारे पहले x वाले एलिमेंट्स, तो इस वजह से डी एक्स वाई था, यहाँ पे सारे y वाले एलिमेंट है पहले, तो इस वजह से ये डी वाई कोमा एक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो इक्वल है डी
एक्स कोमा वाई के, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले में, यानी कि जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पे M4 पे। अब ये प्रॉपर्टी को ना दो तरीक़ों से किया जा सकता है, ठीक है। डी एक्स कोमा वाई जो है ये लेस देन आर इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, ठीक है, ये वाली चीज़। अब एक तरीका तो ये है जो कि मैं पीछे वाले क्वेश्चन में करवा के आया बायोग्राफिकली, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं और अगर वो एक ही लाइन अप्लाई करते हैं तो वो क्लीनियर पॉइंट्स होंगे तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, और अगर वो 3 पॉइंट्स हैं और एक ही लाइन अप्लाई नहीं करते, नॉन क्लीनियर पॉइंट्स हैं, तो फिर वो एक ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल की जो एक साइड होती है वो लेस देन आर इक्वल टू होती है बाकी दो साइडों से। तो डी एक्स कोमा वाई एक साइड है और डी एक्स कोमा जी दूसरी साइड है और डी जी कोमा वाई तीसरी साइड है। तो पहली साइड जो है या कोई भी साइड हमने सेलेक्ट कर ली डी एक्स कोमा वाई, ये लेस देन होगी किससे, बाकी दो साइड्स के सम से, ठीक है। तो फिर ये होल्ड करके इक्वलिटी वाले को 1 का नाम दिया, लेस देन वाले को 2 का नाम दिया, 1 एंड 2 ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो ये पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब चलें जी इसका दूसरा तरीका मैं आपको करवा देता हूँ। देखें कि डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, डी एक्स कोमा वाई, तो ये हमें पता है किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, इस वाले के ही इक्वल है लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे ना मैं लेट कर लेता हूँ जी जो है वो किसके इक्वल है, जी के लिए हम phi 1 phi 2 यूज़ करेंगे, ठीक है, जी के लिए हम phi 1 phi 2 phi 3 वगैरह यूज़ करेंगे। तो चलें जी देखें, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी एक्स कोमा जी किसके इक्वल होगा, तो पहला एलिमेंट एक्स का दूसरे जी के, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट पहला एलिमेंट एक्स का, तो एक्साई 1 माइनस phi 1 इसका होल का स्क्वायर और प्लस एक्साई 2 माइनस phi 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन और प्लस सो ऑन एक्साई n प्लस सो ऑन एक्साई n माइनस phi n इसका होल स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं डी वाई कोमा जी कोमा वाई की बात करूँ तो इसमें पहला एलिमेंट जी का होगा, दूसरा एलिमेंट वाई का होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि डी इसमें हमारे पास बन जाएगा पहला एलिमेंट किसका, जी का, तो phi 1 माइनस ईटा 1, ठीक है, और होल स्क्वायर और प्लस से phi 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस सो ऑन एक्साई n प्लस सो ऑन एक्साई n माइनस एक्साई नहीं phi n माइनस ईटा आना था क्योंकि वाई का एलिमेंट है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस phi n माइनस ईटा n होल का स्क्वायर। ये वाली चीज़ हमारे पास वैल्यू आ गया, हमने ये वाली चीज़ साबित करनी है, तो मैं एक्स वाई वाले को लेके चलूँगा, यानी कि इस वाली चीज़ को हम लेके चलते हैं, ठीक है, इस वाली चीज़ को हम लेके चलते हैं, ये नहीं, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, इस वाली चीज़ को हम लेके चलते हैं। चलेंगे इसको लेकर चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, कलर चेंज कर लें इसका, ठीक है, तो आगे चलेंगे। देखें इससे आगे देखेंगे, इसमें ना हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आगे जाके यूज़ करेंगे। पहले देखें कि ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्साई 1, अपनी तरफ से हम क्या कर लेते हैं, phi 1 को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, ऐड भी करवा दिया, और माइनस ईटा 1 और होल का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसी तरह ये क्या आ गया एक्साई 2 माइनस phi 2 और प्लस phi 2 और ये आ गया माइनस ईटा 2 और होल का स्क्वायर और प्लस सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्साई n माइनस phi n और प्लस phi n और ये माइनस ईटा n और इसका स्क्वायर और ये हमारे पास इसका इस तरह स्क्वायर रूट आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें जब क्या करेंगे हम कि जब इसका मोड लहदा करेंगे ना, जब इसका मोड लहदा करेंगे तो इस वक्त ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ होगी और ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, तो ये लेस देन आर इक्वल टू आ गया किससे, ये वाली चीज़ से, यानी कि एक्साई 1 माइनस ईटा 1 और इसका मोड लहदा हो गया और प्लस phi 1 माइनस ईटा 1, पहला क्या है एक्साई 1 माइनस phi 1 और ये phi 1 माइनस ईटा 1 इसका मोड लहदा हो गया और ये स्क्वायर ऊपर बाहर ही है, ठीक है, ये इस तरह हो गया और प्लस ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई एक्साई 2 माइनस ईटा 2, ठीक है, और एक्साई 2 माइनस phi 2 और प्लस phi 2 माइनस है और प्लस phi 2 माइनस ईटा 2 और इस वाले होल का स्क्वायर और इसी तरह प्लस सो ऑन, ये हमारे पास बन जाएगा एक्साई n और माइनस phi n और प्लस phi n और माइनस ईटा n और इस वाले का होल का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ना देखें कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से आए तो आप यहाँ पे लिख दें बाय टी आई, यानी कि बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा आप। आगे देखें, अब R2 R3 और RN वाले में मैं डिटेल से ये चीज़ बताई थी कि हम ना इस चीज़ को, यानी कि जो हमने प्रूव करना है ना, ये वाली चीज़, इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से हमने किया था वहाँ पे, यानी कि वो प्लेन में हमारे पास 3 पॉइंट्स अगर ये ज़ाहिर करें RN में, ठीक है, तो RN में ये चीज़ें डिस्कस की थी, RN में अगर ये 3 पॉइंट्स को ज़ाहिर करें तो ये हमारे यानी कि एक्स वाई ये 3 पॉइंट्स हों तो फिर ये हमारे पास 3 लेंथ्स होंगे। अगर ये क्लीनियर पॉइंट्स हैं तो फिर इक्वलिटी होल्ड करेगी और अगर ये नॉन क्लीनियर पॉइंट्स है तो एक ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल की एक साइड जो होगी वो बाकी दो से लेस देन होगी, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो इसको कोई नंबर 1 का नाम दिया था, इसको 2 का नाम दिया था, तो दोनों को मिला के हमने कह दिया था लेस देन
इक्वल टू, मैंने ये भी कहा था ये चीज़ मिनोस्की इनइक्वालिटी से भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी, तो इस वजह से मिनोस्की इनइक्वालिटी वाली चीज़ में नहीं करवाऊंगा वो वाला मेथड, क्योंकि जब उसको प्रूव कर लेंगे तो उस वक्त उसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी। ये तो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आर एन को तो मैं ये सिंपल इस तरीके से प्रूव करता हूँ, लेकिन सी एन वाले को ना मैं मिनोस्की इनइक्वालिटी से प्रूव करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिनोस्की इनइक्वालिटी को यूज़ करूँगा सिर्फ, आप उस तरीके से कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस इनइक्वालिटी को यूज़ करूँगा। ठीक है, ताकि आपको ये तरीका भी तो आता हो ना। तो चलिए ये यूज़ क्या करने लगा हूँ, हर एक का स्क्वायर रूट लेता हो जाएगा और इसमें हर एक का पहला कंपोनेंट आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर ये इस तरह स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि मैं आप लोगों को ना करके दिखाता हूँ वो वाली चीज़। तो सबसे पहले देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लेस देन और इक्वल टू मिनोस्की इनइक्वालिटी यूज़ करने लगा हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर लेदा यानी कि xi 1 माइनस फाई 1 इसका स्क्वायर और प्लस इसका ये पहला xi 2 माइनस फाई 2 इस वाले का स्क्वायर और प्लस ऑन इसी तरह सारे को पहला और इसका स्क्वायर, तो ये इसी तरह ये प्लस ऑन एंड तक गया तो आ गया xi n माइनस फाई n इस वाले हॉल का स्क्वायर। अब ये प्लस अब दूसरे वाले उठाए जाएंगे, अब दूसरे वाले ये आ जाएगा हमारे पास फाई 1 माइनस ईटा 1 फाई 1 माइनस ईटा 1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस फाई 2 माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर माइनस ईटा 2 होल स्क्वायर और प्लस सोन ये कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास जाएगा फाई n नहीं फाई n माइनस ईटा n होल का स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू किसकी बन गई, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई डी एक्स कोमा जी की और प्लस ये वैल्यू किसकी बन गई, ये डी जी कोमा वाई की बन गई। ठीक है, और ये सारी चीज़ किससे लेस देन और इक्वल टू आ गया हमारे पास डी एक्स कोमा वाई की। ठीक है, तो ये वैल्यू एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज बनी है, तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। तो हमारे पास यानी कि ये वाली चीज़ जो है ना ट्रायंगुलर वाली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी, तो हमारे पास M1 M2 M3 M4 होल्ड करेगी है। तो इस बना पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, यानी कि हम कहेंगे कि Cn अंडर डिस्टेंस फंक्शन डी, और डी को किस तरह डिफाइन किया गया था, डी को डिफाइन किया गया था Cn क्रॉस Cn से लेके R तक। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस, ये मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, और अब आपने ना एज ए होमवर्क ये वाली चीज़ खुद करनी है, यानी कि डी एक्स कोमा वाई जो है ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई यानी कि सी कम्प्लेक्स प्लेन, इसको आप लोगों ने प्रूव करना है। यानी कि ये वाली चीज़ जो हम स्टार्टिंग पर लेके चलता हूँ मैं आपको दिखाता, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें अगर किसी ने लेना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अब हमने खुद करनी है, क्योंकि मैंने ये बड़ी वाली करवा दी है, छोटी अब आप खुद करिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो क्लास में पूछिएगा। इसी के साथ इजाजत दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पुरानी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हवाले।